मैंने शर्ट नहीं डाली, ठीक है। इसने वो स्क्रीन शॉट ले लिया मेरा, और अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है मेरे सब यानी कि आप रिश्तेदारों को। पढ़ना थी तब। जी। आपकी बेटी के साथ इसका गलत रिलेशन कायम करने की कोशिश करता था, हम्म। उसकी गंदी नजर थी। ये मुझे एक शादी बताई गई है, मेरी शादी के 2 माह बाद मुझे पता लगा कि ये मुझसे चौथी शादी की हुई है। ये खुद ही चोरी डकैती करता था। डकैत था? ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम था जी, ये। ये डकैत था। बड़ी गंदी औरत है, ये हराम बच्चे पैदा करके आई है। अच्छा, अपनी अपनी खतून जो पहली हाँ, जिसके बारे में कह रहे हैं। डेली प्रवास से मैं हूं आपका मेजबान राना मुबीन। नाज़रीन, मोहब्बत की शादी का भयानक अंजाम। ये खातून जो मेरे साथ आप देख रहे हैं, ये बेवा खातून थी। इनको एक शख्स के साथ मोहब्बत होती है, ये उनसे प्यार कर बैठती है, वो भी मोहब्बत करता है, ये उनसे शादी करती है अपना घर बसाने के लिए। लेकिन वो दरिंदा शख्स जो है वो क्या करता है, इनकी बरहना वीडियो बनाकर वो इनके दोस्तों को सेंड करता है और ये कहता है कि ये खातून जो है ये गलत काम करवाती है, गलत कारियां करती है और इनकी बच्चियों के ऊपर भी वो गलत कारी के इल्जामात लगाता है। क्या तफसीलात हैं इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सुरैया बीबी। क्या मामला बने जब आप मोहब्बत की शादी हुई, आपका खामन फोत हुआ, उसके बाद इसके साथ मोहब्बत हुई थी? जी बिल्कुल। क्या नाम है इस शख्स का? वहीम अब्बास। ये कहाँ पे रहता था? मुरीद के। मुरीद के रहता था। तो आप लाहौर रहती थी या आप उधर रहती थी? लाहौर। आप लाहौर रहती थी। इसके साथ किस तरह पैचअप हुआ? बस ऐसे ही अचानक ही रास्ते में मिला, ये कि कह रहा मेरी फैक्ट्री है, तो मैं भी जॉब की तलाश में थी। ठीक है। तो कहता मेरी फैक्ट्री है, तो मेरा जो फैक्ट्री का माल है ना, औरतें घरों में काम कर सकती है, ठीक है। तो मुझे आप अपना नंबर दे दे, मैं आपको काम दूंगा। क्या काम करता था? किस चीज़ की फैक्ट्री थी? ये लेमिनेशन की फैक्ट्री थी, किसी फैक्ट्री पे खुद काम करता था और कहता था मेरी अपनी फैक्ट्री है। अच्छा, ये खुद किसी के पास काम करता था, हाँ। लेकिन आपको दिखाने के लिए कहा कि मैं शो सबको यही करता था, मेरी अपनी फैक्ट्री है। ठीक है। तो फिर आपका इसके साथ राब्ता हुआ, जी। फोन पे कॉल की, क्या बात की इसने आपके साथ? बस फिर कॉल चलती रही है, फिर इसके मामला थी औरतें फैक्ट्री का, तो कोई काम नहीं इसने दिया। काम तो ये करता भी नहीं था, ये खुद ही चोरी डकैती करता था। डकैत था? ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम था जी, ये। ये डकैत था। ठीक है। तो फिर आपका राब्ता इसके साथ हुआ, बातें चीतें चलती रही। कितनी देर बाद आपके साथ इसने शादी की? मेरी तकरीबन 6 माह इससे बातें चलती रही है, और ये मुझे इस तरह का रवैया, इस तरह का चेहरा दिखाता था कि ये बड़ा मजलूम है। क्या ये अपनी उस बीवी को भी इल्जाम लगाता था? यानी कि पहले भी शादीशुदा था ये? कितने बच्चे थे पहले इसके? ये मुझे एक शादी बताई गई है, मेरी शादी के 2 माह बाद मुझे पता लगा कि ये मुझसे चौथी शादी की हुई है इसने। और कारोबार कुछ भी नहीं, घर भी नहीं। यानी कि यही काम था इसका कि शादियां करता था, लड़कियों को जलील करता था, खातून को जलील करता था, फिर छोड़ देता था। जी बिल्कुल, यही काम था इसका? यही काम है इसका। अच्छा। इसने पीछे भी जो 3 बीवियों को तलाक दी है ना, उसमें 2 आज भी इसका साथ दे रही है, और एक तो इसके पास रह रही है, जिसके लिए इसने मुझे रो पिट के बताया कि ये औरत जो है ना, मैंने इससे शादी किया मजलूम समझ के, अच्छी समझ के, लेकिन ये बड़ी गंदी औरत है, ये हराम बच्चे पैदा करके आई है। अच्छा, अपनी खतून जो पहली जिसके बारे में कह रहे थे। अभी भी उसके घर में तलाक लेके अच्छा। उसी के घर में रह रही है। 6 बेटी है इसकी। तो आपने कहा कि चलें ठीक है, शख्स मैं कर लेती हूँ, मुझे भी आसरा मिल जाएगा, सहारा मिल जाएगा। जी बिल्कुल, यही सोचा आपने। आपके कितने बच्चे थे? मेरी 3 बेटी है। 3 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था? बेटा इसमें से हुआ है। इसमें से बेटा है जी। और 3 बेटियां पहले थी। जी। तो जब आपने शादी की, इसके बाद आपको कितने माह के बाद पता चलना शुरू हुआ कि ये बंदा ठीक नहीं है? ये बंदा जैसे जैसे मेरे साथ दिन गुजरते रहे, जब तक तो मैं इसके लिए मजदूरी मेहनतें करके इसको खिलाती रही, ये बंदा सही था। जब मैंने ये रस्सी खींच ली कि मुझसे नहीं कमाया जाता, मेरी अपनी भी बेटी है, तो ये बंदा इस तरह ही मुझसे बदतमीजी। यानी कि लड़ाई झगड़ा स्टार्ट इस बात से हुआ कि अपने बच्चों को ना खिलाओ, मेरे बच्चों को मेरे बच्चों को खिलाओ, यही है बात। तो खुद कमाता नहीं था? नहीं। आपको कमाई का जरिया बना लिया? हाँ जी, आज भी नहीं कमाता। और वो 2 पहले थे जब ये डकैती करता था, इसको मैंने ही मना किया, मैंने ही बुराई रास्ते पे लेके आई कि ये बुरे काम का बुरा नतीजा है। ठीक है। इज्जत से कमाओ, मैं तुम्हारा साथ देती हूँ, मिलके दोनों कोई अपना कारोबार सेटअप करते हैं, हम मिलके काम करते हैं, अपने बच्चे पालते हैं। लेकिन इसमें ये चीजें नहीं थी।
इसका यही ज़हन था कि शादियां करूं, लोगों की जिंदगियां जो है वो खराब करूं। इसके जेब में बस यही है, मैंने लूट के ही खाना है, इसके अलावा इसके जेब में कुछ नहीं है। तो आपके बच्चों के साथ फिर जब आपने अपने बच्चों को बुलाया, अपने घर में बुलाया, और आपने कहा कि मैं आपके बच्चों को नहीं खिला सकती, मैं तो खुद अपने बच्चों को कमा के लाऊंगी, मैंने तो सारा इसलिए बनाया था कि चले मेरे बच्चों को खिला सकेगा, तुम तो मेरे पैसे जो है अपने बच्चों को खिला रहे हो। जी क्या बस। और मुझे ये कहते हैं, आज भी ये कहता है, अपनी बच्चियां पीछे भेज दो, इसके दाद के भेज दो, इसके दाद के हैं, इनके अपने घर है, तुम तो रेंट पे रह रही हो, अपनी बच्चियां पीछे भेज दो। माँ तो एक बच्चियों के बगैर तो रह नहीं सकती, वो किस तरह रहेगी कि बच्चियां जिसको जवान किया पाला है उसने, तो वो किस तरह उनकी इज्जतें हैं। बस इस चीज की वजह से तो हमारी ये लड़ाई चल रही है। और ये चाहता था कि बस ये कमाए और मेरे बच्चों को खिलाए, अपने बच्चे छोड़ दे, रास्ते पे छोड़ दे। ये लास्ट मुझसे कॉल नहीं कभी की, अभी बात हुई कोई इससे? मैसेज रोज करता है, काले करता है, लेकिन मैं रिसीव नहीं करती, मैंने ब्लॉक किया हुआ है। और इसी वजह से तो हमारी तस्वीरें हैं पासपोर्ट साइज की, मेरे वालिद से इसने ली हुई है, मेरी बेटियों की है, मेरी है, मेरी सिस्टर की है, भांजी की है। वो तस्वीरें इश्तिहार बना के गली गली में लगा रहा है, ये एक टोला है, ब्लैकमेल टोला है। अच्छा, मुझे आप कह रही थी कि आपको ब्लैकमेल किया जाता है, वो किस वजह से ब्लैकमेल किया जाता है, क्या चीज़ें हैं ब्लैकमेल करने वाली जिससे आप आज मीडिया पे आई हुई हैं? मुझे इसने वीडियोस कॉल की थी, ठीक है। तो मैं तो इसकी बीवी थी, मैंने तो उठा ली। ठीक है। मेरे ज़हन में तो कुछ नहीं था कि ये मेरे साथ इस तरह की गंदी हरकत करेगा। कहते हैं कि वो एक कुत्ते को भी पालो ना, उसको हड्डी डालो मुसलसल, वो वफा कर जाता है। बिल्कुल वफा करता ये तो वो बद नस्ली इंसान है, इसको 5 साल मुसलसल मैं अपने बच्चों का हिस्सा खिलाती रही। है। और मेरी इसने स्क्रीन शॉट ली, किस चीज़ के? मैंने शर्ट नहीं डाली उसकी, ठीक है। इसने वो स्क्रीन शॉट ले लिया मेरा। और अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मेरे सब यानी कि आप रिश्तेदारों को। बढ़ना थी तब जी, ये मेरे सब रिश्तेदारों को मेरी ये वो वही वीडियो वीडियोस भेजता है। भेज रहा है, मुझे जलील कर रहा है। ये चाहता है कि सारे रिश्तेदार इसको छोड़ दे, जो इसका जरा भी साथ देते हैं ना, ये सिर्फ मेरे जोगी रह जाए, लाश बन के रह जाए, सिर्फ मुझे कमा कमा के खिलाए। सारे रिश्तेदारों को जब ये वीडियोस गई, रिश्तेदारों से आपसे रब्ता किया तो होगा, तो कहा तो होगा, फिर आपने क्या उनको जवाब दिया? मैं जवाब देने लायक है ही हूँ, मैं खुद इतनी शर्मिंदा हूँ। वो कहते हैं ये बंदा है, तुमने अपनी मर्जी से सब खानदान से लड़के किया है और ये तुम्हारी इज्जत भी नहीं रख सका। चलो मानना, पहले तुम बीवी थी, अब तो तुम इसके बच्चे की माँ हो। अपने बच्चे की माँ के साथ ये दरिंदा शख्स इस तरह कर सकता है? ये तो समझ से बालातर है कि लोग जब शादियां करके अपनी बीवियों को लेके आते हैं, वो इज्जतें ख़राब नहीं करते, पमाल नहीं करते, वो कहते हैं कि जी मेरी बीवी है, कोई इसकी इज्जत की तरफ भी ना देखे। तो ये कैसा दरिंदा शख्स है जो अपनी ही बीवी के जो है वो बढ़हना हालत में लोगों को वीडियोस भेज रहा है? इसको कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसको कहूँ ना कि मुझसे पैसे ले लो और बयान दे दो वीडियो कॉल करके कि तू तेरा ये बाप नहीं है, ये अपना बाप भी बदल देगा। ये इस तरह का दरिंदा है। आपकी बेटियों को बाप बन के उसने दिखाया, क्या कहता था? बिल्कुल भी नहीं, एक दिन भी नहीं, एक दिन भी नहीं। वो छोटी छोटी बच्चियां मासूम, उनकी वो इसको देख के परेशान हो जाती थी। उनको बदतमीजी करता था, गाली गलोची करता था, गंदे बाप की और गंदी नस्ल हो, इस तरह का। उनका तो बाप फोत हो गया। जी बिल्कुल। तो अब जो देखने वाले लोग हैं जिन्होंने आपसे सबक हासिल करना है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्या शादी करनी चाहिए दूसरी? नहीं, मेरा तो सबसे यही सवाल है कि आपके बच्चे हैं ना, आपकी बेटियां है, आप कभी भी ये रिस्क ना ले, कोई दूसरा बंदा बेटियों का बाप नहीं बन सकता। बिल्कुल नहीं बनता। उनकी कभी भी इज्जत तहफ़्फ़ुज़ नहीं वो दूसरा बंदा कर सकता। आप कहती थी कि वो आपकी बेटी के साथ इसका गलत रिलेशन कायम करने की कोशिश करता था। उसकी गंदी नजर थी, लेकिन वो नजर कामयाब नहीं ना मैंने होने दी। आपको किस तरह पता चला कि मेरी बेटियों के ऊपर? मेरी बेटियां कहती थी मुझे, बेटियां कहती थी कि वो हाथ वगैरह लगाने की कोशिश करता है। जी नाज़रीन, ये तमाम तफसीलात थी जो इन्हीं की ज़ुबानी आपने जानी कि इनका दूसरा खामन था। नव मेरी शादी होती है और ये इसलिए शादी करती हैं कि मुझे सहारा मिल जाएगा, मेरी बेटियों को सहारा मिलेगा। इनको क्या पता था कि वो दरिंदा घात लगाए बैठा है कि इनकी बेटियों को जो है वो गंदी नज़र रखेगा, इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाएगा कि ये मेरी बीवी जो है ये गलत कार्याँ करवाती हैं। उन औरतों के लिए सबक है जो इस तरह का काम करते हुए सोचती नहीं, मशवरा नहीं करती, अपने घर वालों को छोड़कर ऐसे दरिंदों के साथ शादी करती हैं। उनके लिए ये एक मिसाल है। कमेंट सेक्शन आपके लिए बनाया गया, अपनी राय से ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।